हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास से क्या अभिप्राय है। वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक होता है। यह बाल्यावस्था तथा विकास की जो हमारी बुक है उसमें से है। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स में आ सकता है। तो वृद्धि और विकास में हमें अंतर स्पष्ट करना है, क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है। व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखो, जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, फिजिकली होती है, और जो विकास होता है वो मेंटली होता है। ठीक है, क्योंकि वृद्धि और विकास के स्वरूप को जाने बिना एक अध्यापक किसी विद्यार्थी की सहायता नहीं कर सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, शिक्षा प्रणाली को निर्धारित करता है। इसमें जो विद्यार्थी होता है उसका सर्वांगीण विकास को प्राप्त करना भी वृद्धि और विकास के अध्यापन के अभाव से में असंभव हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा के इस सर्वमान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक की वृद्धि और उसके विकास को जानना एक अध्यापक के लिए बहुत जरूरी होता है। देखो, वृद्धि का अर्थ क्या होता है, क्या होती है वृद्धि। वृद्धि का अर्थ होता है जो मानव शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उन अंगों में कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। बढ़ना, उनको जैसे शरीर का बढ़ना, भार का बढ़ना और संख्या का बढ़ना इत्यादि। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होते रहते हैं। ठीक है, इस तरह वृद्धि से अभिप्राय क्या है कि शरीर आकार और भार में वृद्धि होना। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्तियों की मांसपेशियों की भी वृद्धि होती है। हर्बर्ट सोरेंस ने तो वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है। ये वृद्धि के परिवर्तन की संकेत करते हैं। ठीक है, H.B. मेरेडिथ के अनुसार क्या होती है कि वृद्धि और विकास का पहला परिमाण मानव के आकार में परिवर्तन का आना है। दूसरा परिमाण संख्या है। दो कोशिकाओं के मिलने से कई नई कोशिकाएं मानव में जन्म लेता है। तीसरा परिमाण मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना, और चौथा परिणाम हृदय, आंतड़ियां और अन्य अंगों के कोनों और स्थिति में परिवर्तन का होना। पांचवा परिणाम क्या है, सापेक्ष आकार में परिवर्तन, अर्थात सिर टांग की अपेक्षा छोटा हो जाता है। सापेक्ष में क्या हो गया, ये सारे आ गए, आकार, संख्या, प्रकाश, स्थिति और सापेक्ष आकार, रिलेटिव साइज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वृद्धि के अंदर हमारे जो बॉडी है उसके साइज इंक्रीज होते हैं। इसमें एक क्या बताया है कि फर्टिलाइजर ओवम के थ्रू बताया है कि जब, देखो, फर्टिलाइजर एग के थ्रू बताया है कि जब ये क्या बोलते हैं, इसमें ओवम और क्या स्पर्म दोनों आपस में क्या होते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। और एम्ब्रियो से क्या होता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, यानी एक सेल से बहुत सारी सेल्स निकलती है, फिर उससे उन सेल का काम डिवाइड कर दिया जाता है। इससे क्या हो रही है कि एक सेल से बहुत सारी सेल बन रही है, तो उसकी जो वृद्धि होती है वो तीव्र होती है, और कुछ टाइम बाद जो वृद्धि होती है वो धीमी पड़ जाती है। ठीक है, इसमें यही बताया है। फ्रैंक ने वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। ये वृद्धि के तथ्य दे रखे हैं। वृद्धि से व्यक्ति का शरीर बड़ा और भारी होता है। वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जाता है। वृद्धि की समान पद्धति होती है, न कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। वृद्धि निषेचित अंडे में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। वृद्धि निरंतर नहीं होती है, कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, कुछ टाइम जल्दी होती है, कुछ टाइम धीरे होती है। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इसकी गति में परिवर्तन आते रहते हैं। वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है, उसके बाद रुक जाती है। जैसे हमारी हाइट है, हाइट कुछ टाइम तक बढ़ेगी फिर रुक जाएगी। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है, वृद्धि आंतरिक होती है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा अधिक वृद्धि होती है और तीव्र होती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है, और स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं।
शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है। जो फिजिकल वृद्धि होती है उसको हम जल्दी से देख सकते हैं, डेवलप हो रहे अंगों को हम जल्दी से देख सकते हैं एज कंपेयर टू मेंटल डेवलपमेंट। विकास का क्या अर्थ होता है कि विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। देखो विकास का मतलब होता है जो हमारे मेंटली हमें कुछ भी गुण आ रहे हैं हमारे अंदर, हम किसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो हमें किसी के साथ कैसे बातें करनी है, कैसे रहना है, कैसे खेलना है, कैसे बैठना है, ये हो गया हमारा मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है। और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आते हैं। देखो इसमें गुणात्मक क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव, ठीक है, इन परिवर्तनों में उसमें संबंधित सुधार आते हैं। विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया होती है। अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। वृद्धि और विकास के इस बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कुछ साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार जैसे जेल्स, टेडफोर्ड और सॉरी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंडे से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन एग हो गया, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। एक मतलब स्पर्म और एग दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे, फिर उसके बाद क्या बनेगा, ओवम बनेगा। ओवम के बाद फर्टिलाइज 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे में डिवाइड हो जाएगी सेल, और उनका कार्य अलग अलग होता है कि ये भाई हार्ट बनाएगा, ये लीवर बनाएगा, ये किडनी बनाएगा, ये लेग्स बनाएगा, ये हैंड्स बनाएगा। ठीक है। होरलॉक के अनुसार विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है बल्कि परिपक्वता के लक्ष्य की ओर भी परिवर्तन की एक प्रगतिशील श्रृंखला होती है। ठीक है। ये होरलॉक के अनुसार दिया गया है कि भाई जो विकास होता है वो मेंटली होता है। ठीक है। वृद्धि की भांति विकास भी अपनी विशेष प्रकृति होती है। विकास की भी अपनी एक निश्चित पद्धति होती है। विकास सदा सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। इसमें विकास रुकता नहीं है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। इसमें गुणात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करते हुए दिखाया गया है, जैसे सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक आदि वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। विकास की निश्चित पद्धति होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। विकास रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अर्थ अधिक व्यापक होता है। विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है। देखो ये जो विकास होता है ये हमारी जीवन से लेके मृत्यु तक हमें अनुभव, एक तरह से हम कह सकते हैं हमें अनुभव करवाता है किसी चीज का। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें ज्यादा अनुभव होता है लाइफ का और भी बहुत सारी चीजों का, तो उससे क्या हो रहा है कि उनका विकास हो चुका है। ठीक है। और वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।